क्वेश्चन है दिया गया है कि 146 की पावर 0.93 बराबर x और 146 की पावर 0.22 बराबर y और x की पावर z बराबर y की पावर 7 दिया है, तो z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो अपने को क्या दे रखा है, x की पावर क्या है, z है। ठीक है, x की पावर ये z हो गई। ठीक है, बराबर किसके, y की पावर 7 के, तो ये y की पावर 7 हो गई। यहाँ से x का और y का मान रख सकते हैं, इसमें x का और y का मान रख देते हैं। देखो x का मान कितना है, 146 की पावर 0.93, 146 की पावर 0.93 और इसकी पावर x की पावर क्या है, z है। x का मान रख दिया। ठीक है, ऐसे ही y का मान रख देंगे जो कि क्या है, 146 की पावर 0.22 है। ठीक है, तो y का मान रख देते हैं 146 की पावर 0.22 और बाहर कितनी पावर है इसकी, 7, y की पावर कितनी है, 7 लगा दी। ठीक है, अब अपने को पता है पावर की पावर क्या होती है, गुणा में होती है, तो इनको गुणा कर देते हैं। देखो 146 की पावर क्या हो जाएगी, 0.93 इंटू जेड हो जाएगी। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगी, 146 की पावर 0.22 इंटू 7 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये संख्या a है कोई संख्या। ठीक है, इसकी पावर अगर x है, ये x की a की पावर y के बराबर तभी हो सकती है जब x बराबर क्या हो, y। ठीक है, यानी कि a की पावर x बराबर a की पावर y की तभी हो सकती है जब ये पावर x बराबर क्या हो, y हो, तभी संभव है। देखो जैसे 2 की 3 ले लेते हैं, 3 की पावर 2 है, जो 3 की पावर 4 के बराबर थोड़ी होगी, यानी कि ये 2 बराबर 4 होगा तभी तो होगी, यानी कि यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए तभी होगा संभव। ठीक है, इनके आधार समान हो, तो अगर वे दोनों आधार समान हो और दोनों बराबर हो तो वो उनकी पावर भी बराबर होती है, तभी संभव है। ठीक है, यानी कि a की पावर x बराबर है a की पावर y की, यानी कि a बराबर है a, आधार समान है तो उनकी पावर भी बराबर होगी, तभी ये बराबर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो इधर 146 आधार है, इधर भी 146 आधार है, दोनों की पावर है कुछ ना कुछ और ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, इससे 0.93 इंटू जेड की पावर कितनी दे रखी है, बराबर होगी किसके, 0.22 गुणा 7 के बराबर होगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इधर 2.2 ये दशमलव हट जाएगा, इस दशमलव से 2 संख्या है, इधर भी 2 संख्या है। ठीक है, यहाँ से z बराबर कितना आ जाएगा, z बराबर आ जाएगा 22 गुणा 7 बटे 93 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 को गुणा कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 7 गुणा 14 को चौको हाथ से लगे 1, 7 14 15, 154 बटे 93। ठीक है, z बराबर कितना है, 154 में 93 का भाग देंगे, भाग दे लेते हैं, z की वैल्यू आ जाएगी 93। अब वैसे तो देखो ऑप्शन से करना चाहिए, ऑप्शन से 93 का कितनी बार भाग जाएगा, एक बार ही जाएगा, ये 154 अंदर आएगा ना, 154 में भाग देना 93 का, एक बार ही जाएगा, तो शुरुआत में तो एक आएगा तो 93 आ गए। अब ऑप्शन में देखो फर्स्ट में एक किस में है, एक ये तो 5 है, ये 3 है, ये 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि 1.60 से आप भाग देना चाहिए, भाग भी दे सकते हैं, एक आ गया और ये बच गया 6 और पॉइंट लगाया, बिंदु उतार लिया, कितनी बजेगा, 9 7 63, 7 में तो जाएगा नहीं कि 6 पर ही जाएगा, 6 से गुणा करें, 6 18 का 8 हाथ से लग गई 1 और 9 6 54 और 1 55। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 60 माने तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 40 50 50 से 2 52, ये 52 आ जाएगा। फिर से पॉइंट लगा हुआ है, बिंदु उतार लेंगे, कितनी बार चला जाएगा, अब 5 पर तो जाएगा नहीं, देखो 2 बच गए और 11 9 10 10 में से बच गए 5 बच गए। ठीक है, अब दोबारा देंगे कितनी पर जाएगा, 5 पर जाएगा। ठीक है, 6 पर तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 पर जाएगा, यानी कि 1.65 के समथिंग आएगा। ठीक है, 5 थी 15 500 हाथ से लग गई 1 और 9 5 45 1 46। ठीक है, ये आएगा, यानी कि 1.65 मतलब 1.66 हो सकता है इसका आंसर। आगे करेंगे तो राउंड फिगर में 6 ही मान सकते हैं इसको। ठीक है, 1.66 आंसर आ जाएगा जेड का मान, जो कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है।